देशहित में आगे बढ़ेंगे। नवरात्र का चौथा दिन है और 4 दिन बाद दिल्ली में इस बात पर सियासी पारा चढ़ गया कि नवरात्र में मीट शॉप की बंद क्यों कराई जा रही है। दरअसल एक दिन पहले दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने नवरात्र के दौरान मीट शॉप बंद रखने का फरमान जारी किया था और दलील ये दी गई थी कि मीट मटन की दुकानें खुली रहने से हिंदुओं की आस्था पर चोट लगती है। इस पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दुकानदारों के नुकसान का मुद्दा उठाया तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला धमकाने लगे कि अगर रमजान में मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिमों का खाना पीना बंद करवा दिया जाए तो फिर ये भी ठीक रहेगा। राजनीति में जुबानी दंगल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एक आदेश पर शुरू हुआ। एक दिन पहले एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया। उनकी दलील है कि नवरात्र के दिनों में 99% लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। ऐसे में लोगों की आस्था को देखते हुए मीट की दुकानों को बंद रखना ही बेहतर होगा। जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। जो नहीं हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे। मेयर के इस आदेश के बाद दक्षिण दिल्ली के आईएनए मार्केट की मीट मछली की दुकानें बंद हो गईं। हालांकि दुकानदारों ने ऐसा मन से नहीं बल्कि मजबूरी में ही किया। इस वक्त हम आईएनए कॉलोनी में मौजूद हैं और ये मीट की जो यहाँ पर दुकानें हैं बहुत ज़्यादा हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फेमस मार्केट है और आप देख सकते हैं कि आज जो मीट की दुकानें हैं वो लाइन से आपको बंद नजर आएंगी। कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ पे तकरीबन 35 दुकानें, 35 दुकानों में 1000 आदमी काम करते हैं, तो वो तो उनकी हालत वैसे ही कारोबार नहीं है मार्केट में, वो तो वैसे ही मारे जाएंगे। यदि इनको मेयर साहब को बंद करना ही था तो 2-3 दिन पहले नोटिस करते। अब 3-3 लाख रुपए का सामान सबके 3 लाख 4 लाख सब पड़े हुए हैं और सडनली ऐसा आता है तो प्रॉब्लम तो होगी। साउथ दिल्ली के बाद ईस्ट दिल्ली के मेयर ने भी नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की अपील कर दी। हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। हिंदू आस्था का सम्मान करने के लिए मीट शॉप बंद करवाने का फैसला हुआ तो राजनीति भी शुरू हो गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि 9 दिन मीट शॉप बंद रहेगी तो दुकानदारों का नुकसान कौन भरेगा। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं और वैचारिक अनुयायियों के साथ कट्टरता चाहते हैं। फैसले से आय के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मीट अशुद्ध नहीं है, ये सिर्फ लहसुन या प्याज जैसा भोजन है। सिर्फ 99% ही नहीं, 100% लोगों के पास मीट नहीं खरीदने का विकल्प है। ओवैसी ने मीट मछली के दुकानदारों के नुकसान का हवाला दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो इसके जवाब में तंज भरी धार्मिक धमकी ही दे डाली। उन्होंने ट्वीट किया, रमजान के दौरान हम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कुछ भी नहीं खाते। मुझे लगता है कि अगर हम मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिमों और पर्यटकों के खाने पीने पर पाबंदी लगा दें तो ये भी ठीक रहेगा। अगर बहुसंख्यक दक्षिण दिल्ली के लिए ठीक है तो ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक है। इसको बंद करने से भी बात बनेगी ना। नवरात्र में मीट मछली की दुकानें बंद करने पर राजनीतिक बयान शुरू हुए तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी तर्कों की तलवार लेकर आमने सामने हो गए। सब प्लोराइज करना वोटों के लिए है। देश को एक करने के बजाय देश को तोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की। शायद वो समझते कि शाश्वत वही हुकूमत करने वाले हैं जब तक सूरज चांद रहेगा। साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। मीट मछली की दुकानें बंद करने पर बवाल यूपी से शुरू हुआ था, जहां सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मीट मछली खाना या ना खाना लोगों की मर्जी है। ये मुद्दा ठंडा हो गया था, जिसे दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आदेश ने फिर से गर्म कर दिया। रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार, भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.